खबर वाराणसी से। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने वाराणसी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें हटाने की मांग की है। अजय राय ने कहा है कि वाराणसी का चुनाव प्रशासन पूरी तरह से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के इशारों पर चुनावी लाभ में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नामांकन पत्र में नरेंद्र मोदी ने ठीक से जानकारी भी नहीं भरी थी, फिर भी उनका पर्चा वैध घोषित हो गया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को चुनावी राजनीतिक संवाद के लिए नरेंद्र मोदी को आवंटित कर दिया गया। यह सब प्रधानमंत्री की विशेष कृपा से लगभग 5 वर्षों से एक ही स्थान पर वाराणसी में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रखे गए एक शीर्ष उच्चाधिकारी के दबाव में हो रहा है। चुनाव आयोग को एक ही शहर में 5 साल से जमे उच्चाधिकारी को दूसरे शहर में स्थानांतरित कर देना चाहिए। बिल्कुल, मैंने ये लिखकर भेजा, चुनाव आयोग को पहले लिख कर दिया, लेटर है कि तत्काल 4 साल 7-8 महीने से यहाँ पर डटे हैं कमिश्नर जो यहाँ पे हैं, डीएम थे, ये कमिश्नर हो गए, 4 साल से ऊपर यहाँ पे डटे, 5 साल होने जा रहा है कौशल राज शर्मा, इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए ताकि वो निष्पक्ष चुनाव हो सके। रोड शो पर करोड़ों रुपए खर्चा किया, आप सब लोगों ने देखा नहीं, गुलाब का फूल गिराया गया, करोड़ों रुपए फूल बरसाए गए, कहाँ से पैसे आए हैं वो? चुनाव आयोग उस पर संज्ञान ले, कार्रवाई करे। एक प्रत्याशी कितना खर्चा कर सकता है? भाई मुझे शायद 94 या 95 लाख का एस्टीमेट है, 94 या 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है 95 लाख। तो ये पैसा किसमें ऐड होना चाहिए? अब ये बिल्कुल प्रत्याशी में ही ऐड होना चाहिए। भाई प्रत्याशी यहाँ पे है, करोड़ों रुपए का फूल बरसाया जा रहा है, करोड़ों रुपए के यहाँ पर इवेंट हुए, ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के, मोदी जी के खर्चे में जोड़ा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेट्रो चलाने की बात वो मैंने कहा कि जैसे ये इन्होंने रोपवे घर के ऊपर से जा रहा है, शहर के बीच से जा रहा है, मेट्रो बनारस की ज़रूरत है, जो बाहर एयरपोर्ट से लेकर बीएचयू जोड़ेगा, रोहनिया जोड़ेगा, राजा तला, मिर्जा मुराद, जनसा जोड़ेगा, रामनगर जोड़ेगा और यहाँ पर सारनाथ को जोड़ेगा। ज़रूरत उसकी है, हमारी सरकार आएगी, बनारस को मेट्रो हम देंगे। चुनाव के नए अधिकारी को चुनाव में ही तो हटाने के आयोग से हम कह सकते हैं। भाई सरकार उनकी है, उन्होंने सरकार में बना के रखा है, हम चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, चुनाव से हमने आग्रह किया इनको तत्काल हटाया जाए। ये मोदी जी के बहुत ही चहेते हैं, इसलिए मैंने कहा सरकार में हम लोग कहते रहे, किसी ने नहीं सुना, तो चुनाव आयोग से हमारी गुजारिश है, हमारा निवेदन है। नामांकन को लेकर आपने कुछ बोला, मोदी जी क्या उसमें कमियां? बिल्कुल, उसमें कई पैरा उन्होंने छोड़ा है, कई पैराग्राफ उसमें छिपाया है, उसको संज्ञान ले, हम लोगों ने शिकायत कर दी ऑनलाइन, उस पर तत्काल संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करें। पैरा कौन सा है? वो महिला जो उनकी पत्नी वाला है, उनकी वाइफ वाला पैराग्राफ मेन है उसमें। हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया, बिल्कुल, हाईकोर्ट का डिसीजन को हम मानते हैं, उसको हम आगे ले चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ले चलेंगे, पर उसमें जो सरकारी तंत्र है, सरकारी वकील, सरकारी तंत्र ने जमकर विरोध किया। क्यों? क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ सरकार से, खड़ा हूँ, इसलिए अपनी पूरी सरकारी तंत्र को लगाकर मोदी जी ने हमारा विरोध कराया और पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि अजय राय टूट जाए, झुक जाए, पर अजय न झुकने वाला है न टूटने वाला है। पार्टनर जोड़ने दबाव बराबर बन रहा है आपको? अब वो निश्चित तौर से मोदी जी को हम लोग यहाँ से गुजरात भेजकर ही दम लेंगे। स्वाति मालीवाल के मामले में क्या? अब उस पर जाँच चल रही है, जाँच में जो सामने चीज़ें आएंगी उस तरीके से हम उस पर कह पाएंगे। अमेठी को लेकर लगातार जीत रहे हैं डंके की चोट पर, रायबरेली भी जीत रहे हैं, अमेठी भी जीतेंगे और आप सब काशी वासियों का आशीर्वाद है, बनारस से भी इनको गुजरात भेजेंगे।